हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा कक्षा 9 के लिए, जिसमें साइंस का दूसरा चैप्टर लेंगे सूक्ष्म जीव तथा खाद्य परिरक्षण यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड प्रिजर्वेशन। इस पर 45 प्रश्न हैं जिन्हें मैं आपको करा रहा हूं। मैं केवल प्रश्न पढ़ूंगा और उसके उत्तर बताता रहूंगा, जिससे आपका वीडियो बड़ा ना हो। आप वीडियो को रोक कर जहां भी चाहें उसे पूरा देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, रिकेट्सिया किसका समूह है? तो रिकेट्सिया जो है ये सूक्ष्म जीवों का समूह। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। अगला है, माइक्रो प्लाज्मा किसके प्रति संवेदनशील है? तो माइक्रो जो प्लाज्मा होता है ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव वृद्धि तथा जनन में स्वतंत्रता यानी ऑटोनॉमस होता है? तो ये होता है, आपके जीवाणु जितने भी हैं वो होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा है, बैंगन का लिटिल लीफ जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो ये माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, जीवाणुओं को किसके अंतर्गत रखा गया है? जो हमारे जीवाणु उसको तो उसके रखा जाता है साइजोमाइसिटीज यानी ऑप्शन डी यहाँ से सही हो जाएगा। छठा है, इष्ट कोशिकाओं में किसकी प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसमें विटामिन बी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला हमारा प्रश्न है, मनुष्य का एक सामान्य कवक रोग है कौन सा? तो ये होता है दाद। दाद जो है कवक के द्वारा होता है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है, कवक कोशिका भित्ति किसके द्वारा निर्मित होती है? तो ये होती है काइटिन या फिर सेल्यूलोज यानी ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिजैविकी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये बच्चों प्राप्त होता है कवक से। तो यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। जहां आपको लगे आप प्रश्न को रोक के देख सकते हो। अगला है, स्पाइरल जीवाणु है। तो स्पाइरल जो जीवाणु होता है ये विब्रियो तथा ट्राइपोनीमा इसके नाम से जाना। तो यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, विब्रियो कैलेरी है। ये कौन चीज है? तो ये है आपका मोनोट्राइक्रस। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्लाज्माइड जो न्यूक्लियोइड से जुड़ा होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एपिसोम। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 13वां। बताना है आपको, ईस्ट तथा पेनिसिलिन में पोषण विधि क्या है? तो ये पोषण जो विधि है वो क्या होती है? मृतोपजीवी पोषण विधि है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, पनीर में किण्वन में प्रयुक्त कवक कौन सा होता है? तो ये होता है पेनिसिलिया। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा। कुल मिला के ऐसे प्रश्न आपको जो व्यवहारिक प्रश्न लगते हैं उनके आंसर आप जरूर देख के जाइएगा। जीवाणु राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। ये पहले प्रश्न में आपको जो जीएस कराया था उसमें भी कराया, और साइंस का और भी जो प्रश्न थे उसमें हमने पूछा था। अगला है, सामान्यतः कुछ सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं एक कठोर बाह्य आवरण से घिरी रहती हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो इसको बच्चों कहते हैं एक इकाई नीट। ये वाला ऑप्शन सी वाला आपका होगा। अगला है, सूक्ष्म जीव किसमें रखे जाते हैं? जो सूक्ष्म जीव है वो आपके उपयुक्त सभी में रखे, किसमें रखे गए? जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ तीनों में रखे जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन जो है वो आपका डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवों के बारे में जानकारी में वृद्धि किसमें विकास से संबंधित होती है? तो यहाँ पर ये सूक्ष्मदर्शी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका जो है 18 का सी वाला ऑप्शन यहाँ सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रभावित होते हैं? तो इसमें ये बताना है कौन प्रभावित। तो इसमें देखिए, चाहे मनुष्य हो, कीट हो या विभिन्न आकस्मिक, सभी इसमें रहते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीवों से सभी प्रभावित हैं। जीवाणु का औसत आकार क्या होता है? तो ये आपको उसका आकार बताना है, लगभग कितना होता है, तो 1 से लेकर 25 जो है माइक्रोन होता है। तो ये देखिए, अगला तुम्हारे पास प्रश्न है, डायटक्स क्या है? तो ये आपका एक सूर्य की जो है ये शैवाल है, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका हो जाएगा। अगर प्रश्न 22 की करता हूं, तो नीले हरे शैवाल किसमें सहायक हैं? तो जो नीले हरे शैवाल होते हैं, ये बताना किसमें सहायक होते हैं? तो ये मृदा की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पे बात करता हूँ 23, तो यहाँ पर 23वां आपके सामने आप, वैसे 22वें का उत्तर जो है आपका थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। 22वें का उत्तर आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ये सी, यानी इसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी होता है। अब बात करते हैं 23वें की, तो 23वां है, निम्नलिखित में से कवक नहीं है। तो 23वां कवक ना हो उसको बताना है। तो पहला भी है, तीसरा भी है, और सभी तो नहीं है, बी वाला इसमें जो है कवक आपका नहीं है, ठीक है। अगला है इष्ट है। तो इष्ट क्या है? सभी को मालूम है, ये एक सूर्य की और मृतुभी दोनों। तो इष्ट जो है यहाँ पे 24वें का आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम 25वें की बात करूं, बड़े कवक आते हैं कैसे? मशरूम में या पफवाल में या टोडवाल में, तो ये सभी आते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है, साइनोबैक्टीरिया का सामान्य रंग कौन सा होता है? तो इसका ए नीला हरा। अगला है, डायटम्स किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए झरनों में, नदियों में, समुद्री, सभी में चूंकि पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंट एमीबा क्या है? तो ये प्रोटोजोआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशरूम आपने खाया होगा, तो मशरूम आखिर क्या है? तो मशरूम जो है ये अविकल्पी परजीवी है, ठीक है। नहीं, ये मृतोपजीवी में आएगा, सॉरी। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका जो है सी आएगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से मृतोपजीवी होना चाहिए, तो आप यहाँ मृतोपजीवी लगाइएगा। 30वां देखिए पूछा जा रहा है, नीले हरे शैवाल में क्या पाया जाता है? तो इसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। 31वां है, सूक्ष्म जीवों को किससे देखा जाता है? सभी को मालूम, जो सूक्ष्म जीव है उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। 32वां है, ब्रेड का आटा उफनता है, उष्मा के कारण, पसीने के कारण? बिल्कुल नहीं। इसका अगला ऑप्शन आगे आपको उधर पूछा गया था कि जो ब्रेड का आटा है वो क्यों उफनाता है? तो ये ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण। 33वां है, शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन का प्रक्रम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है किण्वन, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, संचारी रोगों के प्रमुख वाहक क्या है? जो संचारी रोग होते हैं, एक दूसरे से फैलते हैं इधर, तो उसको वो क्या है? घरेलू मक्खी है यहाँ पे। अगला है, मलेरिया रोग कारक का वाहक है। जो मलेरिया फैलता है वो किसके कारण है? तो ये मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है, सभी को पता होगा, बहुत बार जीएस में भी इसको पूछा गया है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था, तो यहाँ से ऑप्शन बी। सभी को याद रखना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे जीएस हो या फिर साइंस हो, सभी में पूछा जाता है। 37वां है, किसकी क्रिया से अल्कोहल सिरके में परिवर्तित हो जाता है? तो ये जीवाणुओं के कारण ऐसा होता है। 38वां आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन संचारी रोग नहीं है? तो संचारी रोग नहीं है, तो ये चिकन पॉक्स यहाँ पर 38वें का नहीं, ये तो है भाई, कैंसर नहीं है, सॉरी, ये तो आपका कालरा भी है, मलेरिया भी है और चिकन पॉक्स भी है। केवल इसमें कैंसर ऐसा रोग है जो संचारी रोग नहीं है। चलिए 39 का आप देखिए। 39 में पूछ रहा, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग खाद्य परिरक्षण के रूप में नहीं किया जाता, यानी खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए नहीं कर सकते? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये नहीं, बाकी सब है। सोडियम चाहे मेटा
बाइफास्फेट है या सोडियम बेंजोएट है या साइट्रिक अम्ल, ये सभी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? तो आपको यहाँ पर जो खसरा है ये जीवाणु के द्वारा नहीं होता, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी की बात की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भोजन के नष्ट होने के लिए उत्तरदायी नहीं है? शैवाल, कवक, जीवाणु, रसायन नहीं है, बाकी तो सभी हैं ही। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारी है, यानी कौन नाइट्रोजन जो है इकट्ठा करते हैं? बहुत बार पूछा गया, तो ये नीले हरे शैवाल हैं। अगला आपके सामने एक प्रश्न है, डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? डेंगू बहुत खतरनाक बुखार होता है, सभी लोग जानते हैं। तो जो डेंगू बुखार है ये आपका विषाणु के द्वारा फैलता है। और अगला आपके, वैसे डेंगू तो मुझे लगता है डेंगू जो बुखार है ये मच्छर के काटने से, तो यहाँ पे जीवाणु आना चाहिए। चलिए अपने आप देख लीजिएगा। मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? तो मलेरिया जो रोग है वो आपका प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। और अगला और अंतिम आपका प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जो केवल अन्य जीवों के शरीर में जनन और गुणन करते हैं ये क्या है? तो ये विषाणु हैं। तो कुल मिला के आज के ये 45 प्रश्न थे जो कि टोटल एनसीईआरटी से लिए गए थे। संभवतः ये पसंद आए होंगे। अगर ये पसंद आए हों तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।